अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जुल्म। कश्मीर के सांसद असदुल्ला मेहदी ने असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में उठाई आवाज़। ये मुल्क हमेशा दावा करता था और इस मुल्क के उसूलों में ये था कि ये कमज़ोरों का, मज़लूम का साथ देगा। और आपने इसीलिए तारीख़ में देखा होगा, चाहे वो बीजेपी ही क्यों ना हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसी शख्सियत भी फ़लस्तीन के हक़ में बोलती थी, और वो भी तब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। और इस मुल्क का ऑफिशियल स्टैंड भी फ़लस्तीन के हक़ में। बदकिस्मती ये है कि आरएसएस की मेंटालिटी और बीजेपी की राइट विंग मेंटालिटी इस मुल्क को सहीयूनी मुल्क बनाना चाहती है। अगर फ़लस्तीन जय कहा भी गया तो कौन सी गलत बात कहेगी? मज़लूम है, ऑप्रेस्ड है, उनके साथ जिस तरह की ज़्यादती होती है, हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल स्टैंड है, उसी स्टैंड को उस जगह पे जय फ़लस्तीन कह के बताया गया। अगर किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो राइट विंग है, और वो दिखाते हैं कि वो वही राइट विंग है जो नेतन्याहू की राइट विंग है, सहीयूनी राइट विंग है। तो ये दिखाते हैं कि आपस में ये नज़रियाती दोस्त है, नज़रियाती भाई है। मुझे यकीन है कि इस मुल्क में ये नज़रिया जो अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो अगर ये गुनाह है, मैं अभी खुद भी कहता हूँ, फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, फ़लस्तीन की आवाम ज़िंदाबाद। उनकी मज़लूमियत के लिए हम सभी को खड़ा होना चाहिए। ये गुनाह हम बार बार दोहराएंगे। जो कुछ हुआ था, आपने उसको लिंचिंग बताया है कि वो इंस्टीट्यूशनल लिंचिंग थी। एक पूरी कौम के साथ लिंचिंग हुई। आइन ने आपको 370 के ज़रिए हक़ दिया था, आइनी पोजीशन दी थी, और जो जम्मू कश्मीर के आवाम ने, लोग ने, रियासत ने इस मुल्क के साथ इलाक़ करते वक्त हासिल की थी, कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक। जबलपुर मध्य प्रदेश में हिंदू संगठन बजरंग दल ने मुसलमानों के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कहा, अगर बजरंग दल अपनी पे आ गया तो मुसलमानों को अपनी बस्ती खाली करनी पड़ेगी। हम हिंदू हैं, तुम्हारे घरों का एड्रेस बदल देंगे। आपको बता दें कि एमपी आरएसएस का गढ़ माना जाता है। नागपुर में ही आरएसएस का हेड ऑफिस है। हिंदू ने हमेशा सांप्रदायिक दंगों को रोकने का काम किया है। इस सनातन समाज में शांति और बेमनस्ता के साथ में बेमनस्ता को दूर किया और शांति का माहौल बनाने का काम किया है। लेकिन आप एक और काम जो हमको चढ़ाने का काम करते हो, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, आपके दंगी के समझ बदल हिंदू समाज के माध्यम से, कि अगर दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस तंगी में हुई तो याद रखिएगा, आपके घर हम स्वयं तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। न प्रशासन की सुनेंगे, न शासन की सुनेंगे, बजरंग दल की लाठी लेकर हम तुम खुद को छोड़ेंगे। ये याद रखिएगा, बजरंग दल का हकदार करता तुमको छोड़ने के लिए काफी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा समाज हमारे इस जबलपुर की संस्कार। चार दिन पूर्व जो 50 से 70 गोवंश के सर मिले थे, शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन ने पोस्टमार्टम करके विश्वास जता के 56 का नाम लेके रिपोर्ट पेश की। न जाने कलेक्टर महोदय को क्या सूझी, न जाने विदेशी फंडिंग हुई है कलेक्टर साहब को, या मध्य प्रदेश सरकार को गिराना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये मंशा कलेक्टर साहब जाने। कलेक्टर साहब ने शुद्ध में झुठला दिया कि 5 गोवंश के सर हैं, अन्य जंगली जानवरों के सर हैं। माननीय कलेक्टर महोदय यहाँ कटंगी में आए, वीडियो देखें, साक्ष्य देखें। एसी केबिन में बैठ करके जो कलेक्टर महोदय ने गलती की है, उसका पूरा जबलपुर प्रशासन। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक कार चालक ने सड़क किनारे बैठी बच्ची को मां के सामने रौंदा। बच्ची की हालत नाजुक। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने असदुद्दीन ओवैसी के हक में बोला। कहा, हर कोई आज़ाद है अपनी मन से शपथ लेने के लिए। भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है, सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की।
उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हम जनता की आवाज की बात हमने उठाई, #रीनीट, और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव को आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे। हमने कहा विशेष राज का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का। यदि AIMM ने जी लिया, बोल दिया, और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो मां। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने घर के दरवाजे खोले, कहा मैं डरता थोड़ी हूँ किसी दंगाई से। नगीना उत्तर प्रदेश से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाई मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बढ़ती भेदभाव पर आवाज़। मैं अपनी बात से फिर नहीं सकता हूँ। मैंने ये बात पूछी नेशनल मीडिया पे, अगर आप में से कुछ लोग बैठे अपने किसी नेता से पूछे, पुरान नहीं किसी हैसियत का हो, अगर उसके अंदर हिम्मत हो तो सवाल मुझसे दिखाए जो मैंने पूछा। भाई हिंदू धर्म की आस्था का, देश सबकी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिकॉर्ड ना, तो लोग सहते हैं उसको, वैसे नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे, ये भाई पढ़ो, ये भाई पढ़ो। आप मुझे बताओ, ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है, तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो क्यों, ये क्या है, देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है? उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात, अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर रास्ता बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा। और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। क्योंकि अगर उनका मजहब ये सिखाता हो कि किसी दूसरे को परेशान करके या उसको पीड़ा देकर खुश हो, तो ये मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने नेशनल टीवी पे बात पूछी कि भाई आप मुझे बताओ मीडिया के साथ, तो क्या मैं गलत हूँ? अगर आप इस तरह से किसी एक धर्म को टारगेट करोगे, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, तो फिर मैं चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं बैठूंगा। मेरी बात को आप याद रखना, जवाब मांगूंगा आपसे कि टैक्स देते बराबर का टैक्स देते, कब तक सहते रहेंगे हम लोग? हमारे नेता नहीं बोलते थे, इसलिए हम पे जुल्म बढ़ रहा। तो इसलिए सबको दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं कि चंद्रशेखर नहीं आ रहे हैं या चंद्रशेखर से मिल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में आशीष नाम के लड़के ने किया 13 साल की बच्ची का रेप। लड़की उसके घर खेलने जाती थी और हत्या के बाद लाश पानी की टंकी में डाल दी। लड़की के जिस्म पर कई जगह मारपीट के जख्म पाए गए, चेहरे पर भी चोट के निशान। जो अभियुक्त है उनका नाम आशीष कुमार उर्फ गोलू है, जो मृतका के पड़ोसी हैं। वही उन्हें उस अपार्टमेंट में लेके गए थे और उस घटना को अंजाम दिया था। उनकी संलिप्तता CCTV फुटेज और PM रिपोर्ट से हुई है। उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उसी के आधार पर उनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया है कि ये बच्ची जो है इनके पास खेलने आया करती थी और 26 तारीख को मृतका की मां का कहना है कि जो गोलू है वो उससे 10 मिनट अलग से मिलना चाह रहा था, जिसके लिए मृतका की मां ने मना कर दिया था। ये फिर भी उसको बहला फुसला के अपार्टमेंट लेके गया है और इस घटना को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम में इस घटना की पुष्टि हुई है और जैसा आपको मैंने बताया कि हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं। आरा बिहार में पुलिसकर्मी शब्बीर रजा को अस्पताल के गार्डों ने पीटा। शब्बीर रजा एक घायल को अस्पताल में भर्ती करने गए थे।
दिल्ली के बीजेपी नेता ने पुलिस के आला अफसरों के मौजूदगी में पहले तो 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की धमकी दे डाली, पर अब माफ़ी मांग रहे हैं। सर काट के किसी ने मंदिर के पास रख दिया था और उस वक्त जब मैं पुलिस अधिकारियों से बात कर रहा था तो बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद आवेश में आ गया, गुस्से में आ गया, तो क्योंकि मुझे अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैं डिस्कशन जब अधिकारियों के साथ कर रहा था तो मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, जबकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। मेरा मकसद इतना था कि जो मेरी गौ माता के हत्यारे हैं कि उनको कड़े से कड़े सजा मिले, और मैंने 48 घंटे का समय इसीलिए अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को दिया था। लेकिन मेरे मुंह से कुछ अप्रिय शब्द निकल गए, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरी तरफ से ठेस पहुंची हो, तो उसको क्षमा चाहता हूं। मैं पूरे राज्य से, पूरे देश से इसके लिए क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। और आखिरी में असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुसलमानों के लिए पैगाम सुनो। मैं ये बताना चाहूंगा कि अब जिस किसी मजहब का जुलूस निकलेगा, चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ, और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन ओवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की तारीफ की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ, ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं।